अब बस देखते जाओ। बीजेपी के चुनाव जीतने से पहले ही इतना कमिटमेंट लिया है इन लोगों ने, टीएमसी वालों ने, कि अगर ममता दीदी हार गई तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आप खुद देखिए ना। ममता बनर्जी वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे कि ममता बनर्जी इस चुनाव में विजयी होकर निकलेंगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के इतना चांस है जितना कि मैं देख पा रही हूं। तृणमूल कांग्रेस तमाम घेराबंदी के बाद भी जीतने जा रही है। आज मैं यहां से कह के जा रहा हूं, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। बंगाल में किसकी सरकार है? ममता 250 सीट लेके आएगी। ममता बनर्जी 250 सीट। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है, यहाँ ममता दीदी जो है दोबारा चुनाव जीतेंगी। आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाके भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल आएगी, टीएमसी आएगी और टीएमसी कहीं नहीं जा रही। आने वाले 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जा रही। Take it from me, save this screenshot, save this video, save this moment. Mamata Banerjee is forming the government again. If BJP wins Bengal, I will not come on TV yet. One MP will shave his head if BJP win one seat in Calcutta. One, only one. कान खोल के सुन लो, आँख खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल चलेगा पूरा बंदा। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। क्या ये लोग देख नहीं पा रहे कि बीजेपी को कितना जन समर्थन प्राप्त है। और ये कोई दिखावे वाला जन समर्थन प्राप्त नहीं है, दिल से निकला जन समर्थन प्राप्त है। आप इस तमाम वीडियो को देखिए जहां बंगाल के सताए हुए लोग दिल से दुआ दे रहे हैं बीजेपी को। आज तक मैंने ऐसे कोई पार्टी नहीं देखी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना भरोसा, इतना प्यार मिल रहा है। आप इस वीडियो को तो देखिए। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इस टीएमसी को किसी ने आगाह नहीं किया था। इनकी अपनी इंडी गठबंधन के लोगों ने इनको कहा था कि टीएमसी बंगाल में वापस नहीं आएगी। बीजेपी को ये लोग रास्ता दे रहे हैं। आप वीडियो देखिए। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। और इसी का आगाह करने के बावजूद भी लोग नहीं माने, कमिटमेंट करते रहे कि बीजेपी अगर आ गई, ममता दीदी अगर नहीं आई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बीजेपी आ गई। कहाँ हो चमचो? बड़ी खबर इस वक्त की, बंगाल में रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और वो अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। 148 सीट, 114 सीटों पर टीएमसी, 160 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। और इस समय का आंकड़ा बता रहा है दीदी का टाटा गुड बाय हो गया है। बीजेपी को मिला है ये बूस्टर डोज और ऐसे में जश्न मनाया जा रहा है। टीएमसी चली गई, लेकिन इनका ड्रामा शुरू हो गया। कहीं बेहोश हो रहे हैं, कभी इनको
उल्टी दस्तारें हैं। के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल। जब बंगाल में भगवा रंग ही चुका है तो आप इनका ड्रामा तो देखिए, कैसे ड्रामा कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट। वाह, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। और इन सब में हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारे योगी बाबा और हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का तो स्वैग ही अलग है। बीजेपी के किला फतह के बाद हर बार की तरह एक बार फिर से रोना गाना शुरू हो गया है। ईवीएम हैक, मिलिट्री वगैरह वगैरह, वोट चोरी चलता रहेगा, बट अच्छा है, रोना तो बनता है नहीं का। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। कि चुनाव आयोग, एजेंसियां, अर्धसैनिक बल सब आपके कंट्रोल में हैं। नतीजा आपके सामने है। मतदान के दिन तक चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल उठे और कोर्ट में सही पाए गए हैं, आप उन सवालों को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं हैं और ये लापरवाही किसी भी तरह से ठीक नहीं। This is not Mamta versus Modi. It is the people of Bengal versus the Election Commission. जो रुझान चल रहे हैं उसके पीछे एक भूत है जिसके 5 रुख है। इलेक्शन कमीशन, दूसरा है ईडी, तीसरा है इनकम टैक्स, चौथा है सीबीआई और 5वां है हमारे अदालत। तो इसलिए ये एक नकली चुनाव है। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायरी बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। So it's not Mamta versus the BJP, this is Mamta versus the rest, in all institutions, and that is the result that you see right now. मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन और हिंदू मुस्लिम ये 2 फैक्टर हैं, ये आखिर में आपका निष्कर्ष निकलेगा। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। Officially they may through election commission can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে হতো তাহলে আমি এই যে কেসটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হলো, নো নট দ্যাট। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। को राय दूंगी कि ये लोग बार बार इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी वगैरह करने की बजाय अगर अपने गिरबान में झांक कर देखें तो इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने गलतियां कहाँ की हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी की नहीं, बल्कि टीएमसी वर्सेस की जनता थी। वहाँ की ऐसी जनता जिनको इन्होंने हमेशा दबाया है। 1947 बाद से इन्होंने वोट पहली बार मन से किया है, खुलकर किया है और हमारे मिलिट्री की वजह से किया है।
पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी। और ये मैं बात कह रही हूं उन लोगों के लिए भी जो लोग ममता बनर्जी को जिन्होंने वोट नहीं किया। की जो सोच है ना वो भूतिया है, आपकी सोच भूतिया है।